डेट क्या है? 28। कल क्या क्या मैंने पढ़ा तो कि फिफ्थ डिवीजन में आपको एक बात दे रहा हूं मैं। एक तो सर्विस टैक्स जो है इसका एक बातें बंद कीजिए। सर्विस टैक्स का कोई अलग से सेपरेट एक्ट नहीं है। सर्विस एक्ट जो है वो फाइनेंस एक्ट से ही का ही पार्ट है। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। पहली बार जो सर्विस टैक्स लगा था वो 94 में एप्लीकेबल हुआ था। तो हर एक फाइनेंस एक्ट के साथ सर्विस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल आते हैं। कोई एक सेपरेट एक्ट नहीं है, ठीक है। सर्विस टैक्स जो लगता है वो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज पर ही लगता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी तरह की आप सर्विस दोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाइड कर रखी होंगी, वो सारी नोटिफाइड आपको याद होना जरूरी नहीं है। केवल आपको जो याद होना जरूरी है वो 8 है जो आपके कोर्स में एप्लीकेबल है। मई 2011 के एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल है वो 8 सर्विसेज है। वैसे तो 109 से ऊपर ही है वो सर्विसेज, लेकिन आपके कोर्स में केवल 8 सर्विसेज हैं जिनकी डिटेल आपको याद होनी जरूरी है। लेकिन जो सर्विस टैक्स के सर्विसेज के अंदर का अगर पार्ट छोड़ देता हूं मैं, तो बाकी जो सर्विस टैक्स के जनरल प्रोविजन वो सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, वो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कल मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया होगा आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसकी थ्योरी थोड़ा सा लिखवानी पड़ेगी, वो उन्होंने इस बार गायब कर रखी है थोड़ा सा। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लिख लीजिएगा। मैं आपको किसी दिन डांटने वाला हूँ, बस ये समझ लीजिए आप, फिर आप बुरा मानोगे उस चीज को। लगातार आप बात करते रहते हो। इसके बारे में मैंने एक चार्ट बनाया होगा आपको रजिस्ट्रेशन में कि किन किन लोगों को रिक्वायर्ड है और किन किन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। उसे एक बार देख लीजिएगा। रिक्वायर्ड में रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको डिपार्टमेंट के पास एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। वो किस तरीके से जाएगा वो पर एक थ्योरी है उसकी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का वैसे अदरवाइज मतलब यही होता है कि डिपार्टमेंट के पास आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी अलग नहीं है। जो आप सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है वही सर्विस टैक्स का काम संभालता है। जैसे कस्टम है, कस्टम डिपार्टमेंट अलग है, वेट अथॉरिटीज अलग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट भी अलग नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी अथॉरिटी यूज होंगी वो एक्साइज की यूज होंगी। अगर हम बात करते हैं कमिश्नर तो हम बोलेंगे एक्साइज कमिश्नर, समझ में आती बात। अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं तो सेंट्रल एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर बोलेंगे, समझ में आती बात। सर्विस टैक्स के डिपार्टमेंट अलग नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट है वो एक्साइज डिपार्टमेंट ही इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये दिमाग में आप रखिएगा, क्लियर है। किन किन लोगों को जरूरी है, देखिए एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का, वो है 10 लाख। यानी कि अगर आपकी जो सर्विस टैक्सेबल सर्विस की वैल्यू है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इनकम टैक्स में अगर आपको मालूम हो तो ये लिमिट जैसे 1,60,000 रुपए है। अगर 1,60,000 रुपए ज्यादा की इनकम नहीं होती है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। लेकिन 1,60,000 ज्यादा है तो कुछ इनकम 10% से टैक्सेबल होंगी, कुछ इनकम 20% से, कुछ इनकम 30% से टैक्सेबल होंगी। तो इसी तरह से आप पढ़ोगे भी कि सर्विस टैक्स में क्या करना पड़ता है कि 10 लाख तक का आपको कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बात यह है अगर सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत है या नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन 9 लाख तक तो जरूरत नहीं है। यानी कि आप डिपार्टमेंट के सामने अपना रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ अपने बिजनेस को, तो 9 लाख रुपए तक का टर्नओवर में तो जरूरत नहीं है। लेकिन 9 लाख से ऊपर होते ही रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन वो बात अलग है, अभी भी टैक्स नहीं देना। टैक्स तब देना पड़ेगा जब आपकी जो टर्नओवर में पढ़ाऊंगा भी आगे आपको। फिलहाल तो मैं रजिस्ट्रेशन में फर्क बता रहा हूं कि 9 लाख क्यों है, कि टैक्स तो 10 लाख से ऊपर देना होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर आपकी 9 लाख से क्रॉस हो जाती है एक बार लिमिट तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है, वो बात अलग है। इनकम सर्विस टैक्स आपको देना नहीं है। तो इसलिए लिखवाया होगा कि रिक्वायरमेंट टर्नओवर अगर एक्सीड करता है 9 लाख रुपए से ऊपर, अगर 9 लाख रुपए से ज्यादा ऊपर टर्नओवर हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और 9 लाख रुपए के ऊपर किसका देखना है, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस का, और एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 10 लाख अलाउड। ये लिखवाया होगा मैंने आपको। जब हमने सेक्शन 68 पढ़ा था
तो सेक्शन 68 में कुछ इस तरह की लैंग्वेज थी आपकी, एक बार देख लीजिए वो। सर्विस टैक्स में भी क्योंकि काफी लिंकेज है तो 1-2 दिन लग जाते हैं आपको थोड़ा सा। कौन सा पेज नंबर है? 18.17 18.17 19 पॉइंट ऐसा कुछ होगा, नहीं यहाँ पे 18. समझ गया। सर यहाँ पे ना पेज में समझ Person liable to pay service tax. Section 68 of the Act provides that every person providing taxable service to any person shall pay service tax in such manner and within such time. तो मैनर मुझे बताना पड़ेगा आपको, टाइम आपको बताना पड़ेगा एज मे प्रेस्क्राइब। Therefore the person liable to pay service tax is the provider of taxable service. वास्तव में जो प्रोवाइडर होता है टैक्सेबल सर्विस का वही सर्विस टैक्स देता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं कमर्शियल कोचिंग की बात करूं, मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं तो उसकी जो हेडिंग है टेक्निकल टर्म में वो है कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मुझे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर मेरा जो टर्नओवर है 9 लाख से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। टैक्स मुझे जब तक नहीं देना जब तक कि 10 लाख से ऊपर न जाए, लेकिन मुझे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन आप हो तो क्या आपको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको उन लोगों सर्विस रिसीवर। तो कुछ केसेस में सेक्शन 68(2) में है